स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही साथ आप सबको नए साल की फिर से एक बार बधाइयाँ भी देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अभी नए साल का जश्न जो है वो भी लगातार जारी है और इसकी खुमारी अभी बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। लेकिन हमारी ये चाहत है कि ये जो खुशहाली है, ये जो आप हंसी खुशी से ये पिकनिक मना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, तो ये जो खुशियाँ हैं वो खुशियाँ ही बनी रहे। कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना घटना ना हो जाए। और इसी के मद्देनज़र आज हमने फ़ोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्योंकि नए साल की बात हो या फिर जब भी हम लापरवाही बरतते हैं या फिर किसी न किसी तरह से कुछ गलतियां करते हैं, स्पीड में बहुत तेज़ गति से तेज़ रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं, तो ऐसे में चोट लगने की, दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और नए साल में तो हम आप सभी देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं कि इधर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उधर दुर्घटनाग्रस्त हो गए, और ऐसे में मतलब ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं लोग। ख़ास करके सिर पे चोट आते हैं, ब्रेन ट्रॉमा की हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ उसके चलते जो पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर चोट आती हैं और उसके चलते क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, हमें इस तरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जो बातें हैं वो आप सबको जानना भी चाहिए और हमें पता है कि आपके जहन में भी होंगे। तो आप ब्रेन ट्रॉमा पर आप सवाल पूछ सकते हैं हमसे। इससे संबंधी जो भी सवाल है पूछने के लिए आप जल्दी से हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651 2282 और चलिए अब आपकी मुलाकात हम करवा देते हैं अपने आज के विशेषज्ञ से, जो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं, पारस हॉस्पिटल रांची में कार्यरत हैं, डॉक्टर सचिन कुमार सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर नमस्कार। और आपको भी नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। आपको भी नए साल की बधाइयाँ, दूरदर्शन के सारे दर्शकों को भी नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयाँ। बिल्कुल। और ये जो शुभकामना हम देते हैं इसीलिए कि भाई ये जो खुशियाँ हैं वो बरकरार रहें, किसी भी तरह की कोई मतलब दुख का सामना ना करना पड़े लोगों को। ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं लोग और इसी पर आज हमने केंद्रित किया है इस फोन इन कार्यक्रम को। तो अभी जो नया साल, ऐसे तो सर दुर्घटना की कोई समय सीमा तय नहीं होती, कभी भी हो जाती है, जब भी हम लापरवाही बरतते हैं या दुर्घटना हो जाती है। लेकिन अगर नए साल में बहुत ज़्यादा ये संख्या जो है वो बढ़ जाती है। आपके पास लगातार अभी इस तरह की केसेस आ रहे हैं क्या? देखिए मैडम, किसी भी फेस्टिव सीजन्स के समय में, लाइक द न्यू ईयर और किसी भी अदर फेस्टिव सीजन्स के समय में भी ट्रॉमास के केसेस बढ़ जाते हैं जी। और ये दुख की बात है कि इंडिया अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वर्ल्ड का कैपिटल बना हुआ है। ओह बिल्कुल। और ये जो कैपिटल क्यों बना है इस पर हम बात करेंगे। सर देखिए, एक दर्शक जुड़ गए हमारे फोन लाइन से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, एक बार फिर से नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ मैम, कहाँ से बोल रही हैं? रांची से बोल रही हूँ। रांची से। नाम बताइए प्लीज। मैं ललिता बोल रही हूँ, भगवान आदि से। अच्छा ललिता जी, सवाल करिए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि बच्चों और बूढ़ों की सर पे लगने से तो क्या उससे ज्यादा कुछ परेशानी हो सकती है? ठीक, क्लियर नहीं हो पाया मैडम। अच्छा सर, एक बार फिर से सवाल करें, डॉक्टर साहब को थोड़ा क्लियर करना है। जी। क्या बच्चों और बूढ़ों सर में चोट लगने से ज्यादा होता है? दोनों को, बच्चों और बूढ़ों, जी जी दोनों को आप बताएं सर। दोनों को सर में चोट लगने से प्रॉब्लम हो सकती है, पर बच्चों का सर का चोट उतना गंभीर 90% केसेस में नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की बोन्स रिलिसेंट होती हैं तो उनको चोट का अंदर ब्रेन पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। पर बूढ़ों में ये प्रभाव ज़्यादा होता है। तो बूढ़े थोड़ा ट्रिवियल ट्रॉमा से भी बूढ़ों में ज़्यादा ब्रेन हैमरेज होने की चांसेस रहती है। जी जी जी, मतलब ये अच्छा सवाल था इनका। जैसे बच्चे भी शिकार हो सकते हैं, बूढ़े भी शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे में किन पर ज़्यादा मतलब ये खतरनाक हो सकता है? बूढ़ों में हमेशा ज़्यादा खतरनाक रहता है। जी जी बच्चे देखिएगा बेड से गिर भी जाते हैं, सर में चोट लगती है तो कुछ होता नहीं है। तो ये कारण है कि उनका बोन उस तरह का है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से बनाया गया है, स्ट्रक्चर होता है, उम्र के अनुसार ये इस तरह से चोटें भी लगती हैं और ठीक होने का समय भी उसी तय हो जाता है। और किस तरह की चोट लगी है
उससे भी ये तय होता है हाँ। कि कौन कितनी जल्दी रिकवर हो पाता है। सर, इस फ़ोन से पहले आप बात कर रहे थे, जो कैपिटल होने की बात कर रहे थे आप, ये एक्सीडेंट्स की। हाँ, हमारा कंट्री जो है सो अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वर्ल्ड का कैपिटल हुआ है, जबकि हम लोग वर्ल्ड का 1% व्हीकल सिर्फ रखते हैं, बट 10% ऑफ द डेथ ड्यू टू द व्हीकल एक्सीडेंट्स ये हमारे यहाँ हो रहा है। जी 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 जी। मतलब आप सोचिए 1% सिर्फ हम वर्ल्ड के व्हीकल का पॉपुलेशन हमारे पास है, और 10% ऑफ द वर्ल्ड डेथ जो है हमारे व्हीकल एक्सीडेंट्स के कारण ये हमारे यहाँ हो रहा है। बिल्कुल, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? जी, नाम बताएंगे प्लीज। मैं पंकज। हेलो। हाँ, मैं पंकज। हाँ पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दलादली चौक से बोल रहे हैं। जी 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 जी, सवाल करें। सवाल बताएं प्लीज। फोन लाइन में जी। हेलो। हाँ जी जी, सवाल करिए। मैं पूछना चाह रहे हैं, हाँ हाँ। जो ट्रॉमा में है उनको इंजरी है, तो हम कैसे क्या करेंगे? फर्स्ट पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए ट्रॉमा में है तो? क्या करना चाहिए? जी 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 उसको क्या करना चाहिए? जी जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। जब कभी भी किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या किसी तरह का ट्रॉमा हो, हाँ। सबसे पहले आप नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, या यदि एम्बुलेंस सेवा है हाँ। तो एम्बुलेंस को आप बुलवा लें, क्योंकि ट्रेन्ड स्टाफ्स रहते हैं। पहला नियम होता है किसी भी ट्रॉमा में कि आप पेशेंट का A, B और C मेंटेन कीजिए, मीनिंग देयर बाय एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अच्छा। इस तीनों को पहले सिक्योर किया जाता है, फिर पेशेंट को नियर बाई हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वहाँ हो जाएगी। उसके बाद डॉक्टर एसेस करेंगे कि वेदर इट इज़ अ सिंपल इंजरी और ग्रीवियस इंजरी, वेदर ही नीड्स द CT स्कैन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन और कि नहीं। यदि मान लीजिए ब्रेन इंजरी के जहाँ तक सवाल है, तो ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के समय डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि कितनी गंभीर चोट लगी हुई है मरीज को। जी, जी। वो पीपल देख करके, आंख की पुतली की साइज देख करके, पेशेंट का रिएक्शन, यदि पेशेंट ड्राउजी है, पेशेंट के कुछ सिम्टम्स है, पेशेंट को जैसे झटके आ रहे हैं, सीजर आ रहा है, या पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, ये सब से पता चल जाता है कि ब्रेन इंजरी है। तो वो इमीडिएटली फिर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू हायर सेंटर, जहाँ पे CT की सुविधा हो सके। प्राइमरी थिंग्स है कि हम CT करके प्रिलिमिनरी सर्वे कर ले कि ब्रेन में क्या क्या चोट लगी है, और अदर बॉडी पार्ट्स का भी प्रिलिमिनरी सर्वे हो जाना चाहिए उसी समय। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं, कई स्टेप्स में बताई हैं। एक बार मैं भी और क्लियर होना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए भी और क्लियर कराना चाहती हूँ कि ये जो शुरुआत में जैसे कि ट्रॉमा, कहीं पर भी दुर्घटना होती है, उस समय जो आपने ABC कहा है, वो तो उस समय जो आसपास के लोग हैं, परिवारजन हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हीं को करना पड़ेगा। देखिए मैडम, तो ये तो जानना भी जरूरी होगा सबको, कैसे करें, सिविलियंस ये के लिए क्या ट्रेनिंग है प्रोग्राम गवर्नमेंट जी चलाते जी जी रहती जी। तो है। ये ABC एक बार सर थोड़े अच्छे से बताएं, ताकि हम सभी ट्रेंड हो जाएं, क्योंकि दुर्घटना के लिए कोई जगह तो निर्धारित है नहीं, कहीं भी हो सकती है। तो उस समय जो हमें जो प्राथमिक उपचार करना है, सो डैट कि हम आप तक पहुंचने से पहले उसको ठीक रख सकें, क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो मेरे को पेशेंट को देखना है कि पेशेंट सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। पेशेंट की BP की स्टेटस, C मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन डिनोट्स की आपकी BP स्टेटस है कि नहीं। BP यदि डाउन होते जा रहा है, इसका मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो रही है। जी जी। तो उसको एसेस करना है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको रोकना है। एयरवे आपका इंटैक्ट है कि नहीं, आप मुंह से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा, नाक से सांस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। यदि वो इंटैक्ट नहीं है कि नहीं, तो आपको इंटुबेशन की जरूरत पड़ेगी जी। और रेस्पिरेटरी मूवमेंट ठीक है या नहीं है, यदि आपको चेस्ट में चोट नहीं लगी है तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट ठीक रहेगा। तो ये 3 बेसिक प्राइमरी थिंग्स है, A, B और C, जिसको कि कोई भी हॉस्पिटल या जो स्टाफ्स रहते हैं, जो ट्रेंड स्टाफ्स है, कभी कभी गवर्नमेंट जो है सो ये प्रोग्राम सिविलियंस के लिए भी चलाते रहती है। ताकि सिविलियंस को भी ट्रेन किया जा सके, ताकि आप पता चलता होगा पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है कि नहीं है, पेशेंट एकदम अरेस्ट में चला गया, तो आप देखिएगा बहुत सारे सिविलियंस ट्रेंड हैं उनको CPR देने के लिए। बिल्कुल, ये चर्चा हम जारी रखेंगे सर, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं लोगों के लिए। और एक दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम, कौन बोल रही हैं?
मैं पिया बर्मन अपर बाजार से बोल रही हूँ। जी 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 प्रिया जी, सवाल करिए। अगर किसी के सिर पे चोट लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? जी 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 बिल्कुल, हम इसी बात की चर्चा भी कर रहे थे कि तुरंत क्या करना चाहिए। सिर में चोट कई कारणों से लग सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ। जो ब्रेन इंजरी होता है वो 3 तरह के होते हैं बेसिकली। माइल्ड होते हैं, मॉडरेट प्रिया होते हैं। प्रिया बर्मन जी, अगर लाइन पे जुड़ी हो तो कुछ खास तरह के चोट के बारे में आप पूछना चाहती हैं, दुर्घटना या गिरने की वजह से? ये आजकल यूथ लोग बहुत एक्सीडेंट कर रहे हैं मैम। हाँ 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 हाँ, हाँ, अच्छा तो जी। मेरा क्वेश्चन इसी को है कि कुछ छोटे चोट होते हैं, कुछ बड़े चोट होते हैं। हाँ 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 जी, उससे रिलेटेड नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा ही एरिया सवाल ये है कवर और होगा इससे। बहुत ही ब्रॉड एरिया अभी हम कवर करने जा रहे हैं जी। बेसिकली 3 तरह की ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जी। होती है मैडम। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हमारे यहाँ एक साइंटिफिक टर्म है ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस स्केल बोलते हैं। 15 इज द हाईएस्ट, ठीक है ना। ये जी, आई जी, जी। ओपनिंग, मोटर रेस्पॉन्स और वर्बल रेस्पॉन्स पे बेस्ट है। जी। आई की 4 हाईएस्ट है, वर्बल की 5 हाईएस्ट है, मोटर की 6 हाईएस्ट है। जी 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 तो इस पे हम लोग मार्किंग करते हैं कि जिस माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ब्रेन इंजरी कैसे होगी। हाँ। यदि 3 से 8 के बीच में आपकी स्कोर आ रही है तो ये सीवियर ब्रेन इंजरी है। अच्छा 9 से 12 के बीच में है तो ये मॉडरेट है। माइल्ड में जो है सो 13 से 15 के बीच में है। माइल्ड इंजरी किसी को भी मान लीजिए गिरता है तो ब्रेन की जो शेकिंग होती है उसको हम लोग साइंटिफिकली कंकशन इंजरी बोलते हैं, कि ब्रेन की शेकिंग हो गई, पेशेंट को सिर्फ थोड़ा हल्का सा मेमोरी डिस्टरबेंस होगा, हल्का थोड़ा देर के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द सेकंड्स भी हो सकता है, जी, जी। बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा, तो आपको लगेगा कि कुछ वैसा नहीं है, पर वो दैट इज ड्यू टू द कंकशन इंजरी। जी जी क्योंकि ब्रेन की शेकिंग हुई है और स्कल हमारा जो है रिजिड स्ट्रक्चर है और ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ब्रेन इज जस्ट मतलब पल्पी स्ट्रक्चर है। हाँ, जी। तो वो रिजिड स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जब शेक करता है तो देयर इज सम इंजुरीज, दैट इज कॉल्ड कंकशन इंजुरीज। अच्छा अच्छा मॉडरेट इंजुरीज में क्या होती है कि छोटी मोटी ब्लीडिंग होती है, पेशेंट एराउजेबल रहता है, पेशेंट अपने से बात नहीं करेगा, है कि नहीं है, बट यू कैन एराउज द पेशेंट। आप मान लो उनको चींटी काटते हो तो आंख खोल देता है या तो कुछ बुलाते हो, reactions मतलब दे पाते हैं। हाँ, और इसमें भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। 20 मिनट से 6 घंटे तक ये लोग अनकॉन्शियस हो सकते हैं। अच्छा। बट देन ऑल्सो दे आर एराउजेबल। आप चींटी काटने से या बात करने से वो एराउज हो जाते हैं, तो ये मॉडरेट है। जी इसमें कुछ कुछ जो है सो आपको ब्रेन के अंदर की इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है जो खतरनाक रहती जी, है। जी। इसके लिए कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूअस सीटी मॉनिटरिंग ये सब चाहिए होता है। सीवियर में पेशेंट कोमा में रहता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, कभी भी एराउज नहीं होगा आपके बोलने पे। इस सीवियर ब्रेन इंजुरीज में खास करके आप देखिएगा पुतली की साइज का चेंजेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक साइज का, जिस साइड हेमेटोमा बड़ा है या जिस साइड मास इफेक्ट ज्यादा हो चुका है उस साइड की पुतली बढ़ जाएगी। जी तो ये सब इंडिकेशंस है कि सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में बेसिकली दे आर इंडिकेशंस फॉर द ऑपरेटिव थिंग्स दैट यू शुड इमीडिएटली ऑपरेट। बिल्कुल। और हमारे यहाँ न्यूरो में, न्यूरो साइंसेस में ब्रेन को टाइम बोला जाता है। टाइम इज ब्रेन। ये आप किसी भी न्यूरो फिजिशियन से भी पूछिएगा, न्यूरो सर्जन से भी पूछिएगा तो टाइम इज ब्रेन। जैसा कि स्ट्रोक में वो लोग बोलते हैं कि फास्ट एक निमोनिक है उनके लिए, है कि नहीं, यू शुड रिएक्ट फास्ट। इफ द फेशियल वीकनेस इज देयर, आर्म वीकनेस इज देयर, स्लरिंग ऑफ स्पीच इज देयर, देन इट इज अ टाइम टू रिएक्ट। इसी तरह से ब्रेन ट्रॉमा में भी हमारा जो है सो टाइम इज द ब्रेन। बिल्कुल। आपको तुरंत रिएक्ट करना है। यदि इस तरह का चीज है आप तुरंत उसको ऐसे सेंटर पे शिफ्ट कीजिए जहां पे न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं बिल्कुल। जो तुरंत शब्द का सर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे अभी आपने और भी चीज़ें बताई, कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती रहती हैं, तो गोल्डन आवर होता है। हाँ। वो उसमें टाइम बैंडिंग होती है कि 30 मिनट्स 1 आवर ऐसे करके। तो लेकिन अगर सर पे चोट है या पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे कहीं पे चोटें आई हैं तो कितनी जल्द से जल्द हमें ट्राई करनी चाहिए कि गोल्डन आवर हमेशा 2 आवर्स है। ट्रॉमेटिक ब्रेन, सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में 2 आवर्स गोल्डन आवर बोला जाता है। यू शुड एक्ट विद इन 2 आवर्स, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन। और पर सेकेंड मैडम वी आर लूजिंग 30,000 ब्रेन सेल्स। इस पर हम बहुत फिर से आएंगे सर। बहुत बड़ी बात आपने बताई है, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, ये मुझे जानना था। जी जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? ये पहाड़ी मंदिर से मैं। पहाड़ी मंदिर रांची से बोल रहे हैं सर, सवाल करिए। मैम मुझे ये जानना था, ये ब्रेन ट्रॉमा होता क्या है? जैसे बच्चा लोग तो नॉर्मल गिरते रहता है, साथ में चोट लगता है। हाँ 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 मतलब
कैसे जाने क्या होता क्या है प्रॉब्लम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हानिकारक मतलब हम ही है क्या? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका। हाँ, बच्चे तो नहीं, गिरते नहीं, रहते हाँ। हैं, तो ये ट्रॉमा क्या चीज़ है? नहीं, क्या नहीं। आगे चलकर भी ये नुकसानदायक हो सकता है अगर हम उस समय ना दिखाएं? जैसे नॉर्मल हम लोग क्या है कि भाई हल्का मालिश कर दिए, ठीक हो गया, बच्चा लोग के बाद गिर रहा है, मतलब ये मतलब कैसे मतलब प्रॉब्लम कर सकता है क्या आगे जाके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका जी। अच्छा, शुरू में एक महिला का सवाल आया था इसी बूढ़े और बच्चों में। हाँ हाँ हाँ, ये लगभग सेम सवाल है। सेम कि सवाल नहीं? है, लेकिन कभी कभी होता है दर्शक कभी हमारे देर हाँ, से हाँ, जुड़े हाँ। होते हैं, तो तो नहीं, उनके ये लिए अच्छी और एक बात है। एक खास करके, और बच्चों में होता ही है, बच्चे गिरते हैं, खेलने में गिरते हैं, कभी बेड से गिरते हैं, कभी कुछ हाँ, भी। तो जी, नॉर्मली जब बच्चे बेड से गिरते हैं ये होता है तो हमारे स्काल्प इंजुरी होता है, ये जो सर के बाहर का जो ये चमड़ा है उसमें इंजुरी हो रहा है। तो उसमें आपको हेमेटोमा बन रहा है, मतलब ब्लड का थक्का बन रहा है, हाँ, हाँ, या हाँ। कुछ भी हो रहा है, तो वो डेंजरस नहीं है। अच्छा, वो आप बर्फ से सेक लीजिए, है कि नहीं, वो ठीक हो जाता है। ब्रेन इंजुरी में होता क्या है, या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी में आपका यदि मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया स्कल बोन का, वो अंदर घुस गया, या ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तब खतरनाक है। तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो ये तो बाहर से दिखाई देता नहीं नहीं नहीं, पेशेंट का सिम्टम से पता है, इसलिए अच्छा, तो जीसीएस अच्छा, स्कोरिंग है मैडम। जी, जी, जी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में तो वो पता ब्लीडिंग चल- अंदर में हो रही है या क्लॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है जैसा आपने कहा, तो क्या सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चे में? पेशेंट बच्चा अनकंसोलेबल हो जाएगा, बच्चा हमेशा रोता रहेगा, अनकंसोलेबल होगा, वो अपने से खाना नहीं लेगा, अपने से आंख हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो जीसीएस स्कोरिंग है मैडम वो एडल्ट्स के लिए और पीडियाट्रिक्स दोनों के लिए है। अच्छा, हाँ, तो सारा चेंजेस उसमें भी मिलेगा। तो मतलब ये इनका जो जवाब वही होगा कि जैसे पर बच्चे यदि मान लीजिए गिरते हैं उसके बाद खेल रहे हैं, हाँ, हाँ। इसका मतलब जीसीएस फुल है, वो ठीक है, फिर जो फिर हल्का फुल्का जो वो ट्रीटमेंट हल्का देते हैं फुल्का, हाँ, वो सही है। हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं सर, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते। जी, कौन बोल रही हैं? हेलो, हेलो। हाँ जी, नाम बताएंगी? हाँ मैं प्रिया जी, प्रिया बोल रही हूँ। अच्छा प्रिया जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं रांची से बोल रही हूँ। अच्छा, रांची से बोल रही हैं, सवाल करिए। हाँ मैम, कि अगर किसी को सर पे चोट लगता है तो तुरंत में हमें क्या करना चाहिए? जी जी, बिल्कुल। ये हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट में एक बार जल्दी से बता दें हम। ये डिपेंड करता है कि सर पे यदि चोट लगा तो वो माइल्ड है, मतलब पेशेंट कॉन्शस ओरिएंटेड है, बच्चा कॉन्शस है, खेल कूद रहा है, तब ज़्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ आइस पैक का एप्लीकेशन कीजिए जहाँ पे चोट लगा है, वो ठीक है। पर यदि सीवियर इंजरी है, मान लीजिए छत से गिर गया या सीढ़ी से गिर गया, कटा हुआ है कि नहीं, बच्चा हमेशा रो रहा है, या बड़ा आदमी है बेहोश है, बात नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल। तब आपको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल लेकर के जाना है। आप अपने से उसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है, तुरंत एक अच्छे अपने जितनी भी नज़दीकी जो भी संस्था है वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ जो भी डॉक्टर होंगे, जो भी फिजिशियन होंगे, वो उनको न्यूरोलॉजिकली एसेस कर लेंगे। न्यूरोलॉजिकली एसेस करने पे ऐसा नहीं है कि हर किसी में सीटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिकली एसेस करें, न्यूरोलॉजिकली स्टेबल है तो सीटी स्कैन की कोई जरूरत नहीं है। जी जी, मतलब जरूरत होती है तभी इस तरह तो से वो डॉक्टर्स ही एसेस कर पाएंगे। लेकिन इस तरह में अपने से खुद से कुछ भी नहीं करना है, तुरंत लेकर जाना है अगर कुछ अलग से कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट यदि कॉन्शस ओरिएंटेड है, माइल्ड इंजरी है, सिर्फ स्काल्प हेमेटोमा है, तो इसके लिए बजाय टेंशन लेने का बात नहीं है। आप अपने फैमिली फिजिशियन से कभी भी जाके मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर इस फोन से पहले आपने बहुत ही ऐसी बात बोली थी कि जो इंटरेस्ट मेरा भी बढ़ गया, दर्शकों का भी बड़ा होगा, जानना चाह रहे होंगे कि जितनी देर हम करते हैं हर मिनट पे क्या होता है। सर क्या बता रहे थे? मैडम लगभग 30,000 सेल्स वी आर लूजिंग एवरी सेकंड। हाँ, तो बेसिकली हम लोग ब्रेन या स्पाइनल इंजुरी में क्या करते हैं, न्यूरो सर्जरी का जहां तक रोल है, यहाँ रीजनरेशन नहीं है मैडम, वी आर नॉट रीजनरेटिंग द न्यूरॉन्स। तो हम लोग को मैक्सिमम को सेव करना है, मतलब जो नष्ट होता जा रहा है वो खत्म होता जा रहा है, उसको हम सेव नहीं कर सकते। तो हमको जो है सो जो बेसिकली ब्रेन इंजरी मैडम जो मैक्सिमम मौतें होती हैं, मैक्सिमम जो कॉन्सिक्वेंसेस है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस, वो प्राइमरी इंजरी के कारण नहीं है, वो सेकेंडरी इंजरी के कारण है। सेकेंडरी इंजरी मीन्स प्राइमरी इंजरी के बाद से जो सेल्स की डेथ लगातार बढ़ते जा रही है, उसको हम जितने जल्दी रोक सकें,
कि सेकेंडरी इंजरी को हम रोक लेते हैं, सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस को रोक लेते हैं, तो पेशेंट का सर्वाइवल उतना ही अच्छा रहेगा, विदाउट एनी डिसेबिलिटीज रहेगा। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि जब इस तरह की चोट, गंभीर चोट आती है तो जितनी जल्दी हो सके, मतलब टाइम यहाँ पर वही जैसा आपने कहा कि टाइम इज ब्रेन, तो इसका हमें ख्याल रखना है। पहले तो ABC ख्याल रखना है और फिर टाइम इज ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन में होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम जो पेशेंट है उसको लेकर जाएं। तो ये सारी तो बातें हैं ही सर। एक और मुझे सवाल ही नहीं करने दिया जा रहा है, एक और दर्शक जुड़ गए हैं जी। हेलो 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 जी, हमारी आवाज मिल रही है? हेलो, नहीं, लगता है फोन लाइन कट गई है। फिर से आप ट्राई करें, शायद हमारी बातचीत हो जाएगी। तो सर, जैसे हम जानना चाह रहे थे कि एक बार जैसे आपने बताया कि किस तरह से ABC का ख्याल रखते हुए जितनी जल्दी हो सके या तो खुद से लेकर जाएं या एम्बुलेंस कॉल कर लें, जहाँ पर जिस जगह में भी पूरे देश भर में हर तरह के गवर्नमेंट मैडम हर जगह एम्बुलेंस है। तो आप नंबर, हमें थोड़ा सा जागरूकता भी रखनी पड़ेगी लोगों को कि नंबर वगैरह भी याद रहे और रखें ताकि तुरंत हम कॉल कर सकें। एक बार कॉल करते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो एक बार सारा फिर ट्रीटमेंट होता है, तो कैसे होता है, क्या होता है, कितनी जल्दी ठीक होती है? बहुत सारे सवाल मेरे अंदर हैं, लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? हाँ, नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, हम रांची से बोल रहे हैं। जी श्रेया जी, सवाल करिए। मेरा ये सवाल है कि अगर छोटे बच्चों को जो चोट लग जाती है खेलते खेलते सर पे कभी, हाँ, तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? हाँ, हल्का सा अगर सूजन आ जाता है तो तुरंत से क्या करना चाहिए? जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, रिपीट हुआ है सवाल ये। हाँ। इस पे आइस पैक लगाइए आप। आइस पैक लगाने से ये ठीक हो जाएगा। इनिशियल 48 आवर्स में कहीं पे भी हेमाटोमा बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है, चाहे स्काल्प हेमाटोमा हो या बॉडी किसी में, तो आइस पैक लगाना चाहिए। वो पेन और स्वेलिंग दोनों को कम कर देगा। आफ्टर 48 आवर्स आप गर्म पानी से सेक सकते हैं, बिल्कुल, पर इनिशियल 48 आवर्स हमेशा आइस पैक यूज करना चाहिए कहीं पे भी। बिल्कुल, इसका ध्यान बिल्कुल रखना है हमें कि शुरुआत में आइस पैक से सेकना है, बाद में फिर 48 घंटे के बाद फिर गर्म सेक हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर, अभी जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, नई नई आधुनिक तकनीकें भी आती जा रही हैं, तो आपकी सेवाएं हमें मिल रही हैं। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि चलते चलते कि क्या, मतलब अभी तो सवाल और आएंगे कि आप और कहीं सेवाएं दे रहे हैं या निकट भविष्य में भी कुछ और ज़्यादा कुछ टेक्निक या कुछ सेवाएं में वृद्धि होने वाली है क्या? मैडम, एक बहुत ही अच्छा झारखंड गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। उन्होंने सदर रांची को डेवलप करने का सोचा है एज ए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी जी। और इस जनवरी से कम 12 विभागों में उन्होंने सुपर स्पेशलिटी स्टार्ट कर दी है। तो मैं भी उनमें सेवा देने जा रहा हूँ इस जनवरी से ही। 10 तारीख तक का ज्वाइनिंग डेट है। थैंक्स टू सिविल सर्जन सर, थैंक्स टू बिमलेश सर, उन्होंने मौका दिया वहाँ काम करने का, तो ताकि हम लोग, तो वहाँ भी कुछ नई तकनीक के साथ आप इलाज कर पाएंगे लोगों का। गवर्नमेंट प्लान कर रही है मैडम नया मॉडुलर ओटी विद द लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, एवरीथिंग लेटेस्ट फैसिलिटी के साथ गवर्नमेंट आना चाह रही है, ताकि ही कैन गिव द पेशेंट अदर ऑप्शंस जो कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं, वही चीज पेशेंट्स को और पब्लिक को जो है सो गवर्नमेंट सेटअप में मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना जरूरी था, क्योंकि इस तरह से एक्सीडेंट होते हैं तो जल्द से जल्द कहाँ जाएं, किधर जाएं, ये भी लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है। एक दर्शक, जी सर, आपकी बात हम लेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? अरविंद कुमार बोल रहे हैं। जी जी सर, कहाँ से बोल रहे हैं? रांची से बोल रहे हैं। जी, सवाल करिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा हेड इंजरी है, ऑपरेशन कराना है, तो हम कितना दिन में कितना दिन में कभी आवाज तो आपकी मिल रही है, थोड़ा ब्रेक, नहीं समझ गए, ब्रेक होके मिल रही है, लेकिन हाँ समझ में तो आ ही गई है बात। हाँ जी। ब्रेन इंजरी के ऑपरेशन के बाद कितने दिन में रिकवरी हो जाएगी? जी जी, ये डिपेंड करता है मैडम कि किस तरह का ब्रेन इंजरी है। ब्रेन ऑपरेट हुआ है कि नहीं, किस स्कोर पे वो आदमी ऑपरेट हुआ। मान लीजिए जीसीएस बहुत डाउन था तब ऑपरेट हुआ, तो वो लंबा समय लेता है रिकवरी करने के लिए। जीसीएस मान लीजिए कि मॉडरेटली था, 10 था, 11 था, उस समय ऑपरेट हुआ, ऑपरेबल था और ऑपरेट हो गया वो टाइम पे। तो जो को मैंने बताया, टाइम इज द ब्रेन। यदि मान लीजिए जल्दी ऑपरेट हो चुका है तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, 15 से 20 दिन में रिकवर कर जाता है। और यदि मान लीजिए जिसका डिले हो गया तो उसका तो रिकवरी फिर डिलेड होता है। बिल्कुल। तो डिलेड में चूंकि उनका फोन लाइन कट गया है, नहीं तो हम फोन से ही उनकी और बातें जानते। तो अगर जैसे डिलेड की बात है तो फिर कितना
कितना लंबा खिंच जाता है अगर इस तरह का इलाज हो, या फिर नहीं, क्या क्या हालातें ऐसी होती हैं? मैडम यही इसलिए मैंने बोला था शुरू में ही कि टाइम इज ब्रेन। इसमें जितना डिले कीजिएगा आप वेजिटेटिव स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं कि पेशेंट की जिंदगी तो बच जाएगी पर पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपका ब्रेन के मैक्सिमम सेल्स यदि डैमेज हो चुके हैं तब तक, है कि नहीं, पेशेंट की जान तो बच जाएगी पर पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में रहेगा। इसलिए जल्दी एक्ट करना जरूरी है। जल्दी एक्ट करना जरूरी है। तो इसमें मतलब इलाज अगर एक बार हो जाती है तो फिर पूरे इलाज के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सर आपसे जानेंगे। एक दर्शक फिर से हमसे जुड़े हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अरे हम जयप्रकाश सिंह बोल रहे हैं, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जयप्रकाश सिंह। सर बोलिए सर, सवाल करिए। क्या है, एक हमारी नथनी है। हाँ जी, एक हमारी नथनी है, बदमाशी बहुत करती है, 7 साल उम्र में। जी, सवाल करिए ना। जैसे इसका 7 साल उम्र है बच्ची का, हाँ। तो पढ़ना लिखना नहीं चाहती, बहुत प्रयास करते हैं हम लोग, बदमाशी करती है। अच्छा, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम होता है एक, ठीक है, डिसऑर्डर है बेसिकली। ये बच्चों में पाया जाता है, बहुत बच्चों में पाया जाता है कि नहीं। पहले तो साइकोलॉजिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं बात करके ठीक से, है कि नहीं है। नहीं होता तो इसके लिए मेडिसिन आती है, तो आप किसी भी न्यूरो फिजिशियन से मिलकर के इसका मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं और बच्चा अच्छा रिकवरी करता है। मतलब एक बार डॉक्टर से संपर्क करके जांच करा लेनी चाहिए। तो और उस शायद फिर कंसंट्रेशन जो है, कॉमन चीज है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम बहुत बच्चों में पाया जाता है। बहुत बच्चों में होता है, इसलिए घबराने की वैसी जरूरत नहीं है। एक बार दिखा लें और जिस तरह से डॉक्टर कहते हैं उस तरह से करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आपकी जो नतनी है। जी, तो सर हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आपने सदर का जिक्र किया है, और भी कई सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर जल्द से जल्द लोग पहुँच सकते हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास कि कहाँ जाएं, क्योंकि उस वक्त वो भी थोड़ी परेशानी रहती है कि किधर जाना चाहिए। देखिए मैडम, रांची में तो भाई रिम्स जो हमारा है वहाँ का न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट अच्छा है। उसके बाद हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे पारस में सारी सुविधाएं हैं। देन अभी सदर में भी स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद फिर मैडम जो अदर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसे मेदांता हो गया, मेडिका हो गया, सैमफोर्ड हो गया, ये सब में भी सुविधाएं हैं, न्यूरो सर्जन्स हैं। जी जी। हमारा एक अपना हॉस्पिटल भी है, एस्टन हॉस्पिटल दरदली चौक पे नया, उसमें भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बिल्कुल। और ये तो रांची की बात हो गई, मतलब अगर पूरे झारखंड में भी बात करें तो हर जगह इस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से हैं। और पूरे देश भर में ये सारी जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर, अभी देखा आपने उत्तर प्रदेश से फ़ोन किया है और कई जगहों से, कई राज्यों से हमारा कार्यक्रम लोग देखते हैं। और यही कहना चाहेंगे कि हर राज्य में जो है वो अपने अपने सरकार की ओर से कहीं ना कहीं से कुछ व्यवस्था होती है जिसकी जानकारी हमें रहनी चाहिए। तो सर समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आपसे मैं सवाल करूं या दर्शकों को ले, लेकिन लेकिन सर बस चलते चलते 1 से 1.5 मिनट का समय हमारे पास रह गया है। कुछ संदेश के रूप में आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगर बताना चाहते हैं सर तो बता दें। देखिए, ब्रेन इंजरी होने के बाद जो इलाज है वो तो हम लोग जान रहे हैं, बात भी कर चुके। मेन है कि प्रिवेंशन पे हम लोग बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, 1 से 1.5 मिनट है सर, जल्दी हम लोग प्रिवेंशन पे बात करना चाहिए। हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट आप लगाइए। यदि 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट, 4 व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाइए। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव, ये 2 चीज़ फॉलो कीजिएगा, अपने आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत कम जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। चलते चलते भले कितनी भी तकनीक आ गई हो, आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि दुर्घटना घटे ही नहीं। हमेशा प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। ट्रीटमेंट इज द अनदर पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट। हमेशा वी शुड कंसर्न ऑन द प्रिवेंशन फर्स्ट। बिल्कुल सर। तो सर आपने कीमती वक्त दिया, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं, लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, मेरे भी सवालों के जवाब दिए हैं। तो सर आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।